मंगलपुर में आजकल अमंगल करने वाली घटनाएं घट रही हैं। यहाँ एक दिल जला आशिक भूत अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला मंगलपुर की औरतों और लड़कियों से लेता है। भूत को गांव की जो भी लड़की या औरत पसंद आती है उसकी मांग भर देता है। मांग भरने के बाद वो औरतें और लड़कियां उस भूत के वश में हो जाती हैं। दिल जला आशिक भूत आज फिर मांग भरने के लिए किसी लड़की को ढूंढ रहा है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ये तो मिश्रा जी की पत्नी है। कितनी सुंदर है, किसी स्वप्न सुंदरी से कम नहीं। इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। चलो मैं इसकी मांग भर देता हूँ। भूत मिश्रा जी की पत्नी की मांग भरकर खुश होता है। मांग भरते ही उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वो ये गाना गाते हुए अपने घर में चली जाती है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मिश्रा जी की पत्नी वही गाना गाते हुए कमरे में आती है। मिश्रा जी अपनी पत्नी को इस तरह रोमांटिक भाव में देखकर हैरान होते हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। क्या बात है मिश्राइन, अभी तो लाल मिर्ची की तरह क्रोध में बाहर गई थी और अब गुलाब जामुन की तरह मीठी होकर वापस आई हो। ये परिवर्तन कैसे? कौन मिश्राइन? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। अभी तक गुस्सा हो? अरे तुमने आज मांग कैसे भरी है? पूरे बाल खराब हो गए हैं। ये मेरे सुहाग की निशानी है। अरे तुम्हारा सुहाग तो मैं हूँ ना? नहीं, मेरा सुहाग कोई और है। पागल हो गई हो तुम? चलो ये सिंदूर पोंछकर फिर से लगाओ। मिश्रा जी अपनी पत्नी का सिंदूर पोंछने के लिए उसके पास आते हैं। पत्नी उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल देती है। मिश्रा जी हैरान होते हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गांव में अब भूत द्वारा मांग भरने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ने लगती हैं। गांव की हर दूसरी औरत या लड़की उस भूत का शिकार हो चुकी है। वो गांव की अधिकतर औरतों और लड़कियों की मांग भर चुका है। गांव वाले इस मांग भरने वाले भूत से तंग आकर पुलिस से मिलते हैं, लेकिन पुलिस के पास इस समस्या का समाधान न पाकर दूसरे गांव के तंत्र मंत्र करने वाले एक ओझा बाबा से मिलते हैं। मांग भरने वाला भूत, मैंने ये पहली बार सुना है। बाबा, ये भूत हमारे गांव की लड़कियों और औरतों की मांग नहीं भरता, बल्कि उन्हें अपने वश में भी कर लेता है। जिसकी मांग भरी है वो सारी औरतें और लड़कियां उसी भूत का गाना गाती रहती हैं। इस भूत ने अभी तक किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं? तब ठीक है, मैं तुम लोगों को सिद्ध की हुई राख देता हूँ। तुम ये राख उन 7 औरतों और लड़कियों की मांग में लगा दो जो अभी तक भूत का शिकार नहीं हुई है। मतलब आपकी दी हुई राख गांव की उन 7 औरतों और लड़कियों को लगाना है जिनकी मांग अभी तक भूत ने नहीं भरी है? हाँ, ऐसा ही करना है। इससे वो मांग भरने वाला भूत मेरे वश में आ जाएगा। ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। गांव वाले ओझा बाबा की दी हुई सिद्ध राख को 7 लड़कियों की मांग में लगाकर सतर्क हो जाते हैं। भूत ओझा बाबा की योजना से अनजान फिर उस गांव में आता है और मांग भरने के लिए लड़कियों को ढूंढने लगता है। अब इस गांव में 2-4 लड़कियां ही बची होंगी जिनकी मांग तक मेरा हाथ नहीं पहुंचा। आज ये काम भी पूरा हो जाएगा। फिर इस गांव की सभी लड़कियां और औरतें मेरी पत्नियां होंगी। इतनी सारी लड़कियों का एक ही पति। भूत
लड़कियों की तलाश में आगे बढ़ता है। ओझा बाबा इसी गांव में आकर अपना डेरा जमा लेते हैं और भूत को पकड़ने के लिए अपना तंत्र मंत्र आरंभ करते हैं। ओझा बाबा की योजना सफल होती है। भूत अपने ऊपर कोई जादुई असर देखने लगता है। वो घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओझा बाबा के तंत्र की शक्ति बिजली में बांधकर उसे अपने सामने ले आती है। आओ भूत, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा, तुम हमारे रास्ते में क्यों आ गए? हमें अपने मंत्र से बंदी क्यों बनाया है? हम तुम्हारे वो हाथ काटना चाहते हैं जिनसे तुम मांग भरते हो। मैं औरतों की मांग भरता हूँ, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? पराई औरतों पर बुरी नजर डालना पाप है। ये तुम्हारे लिए पाप होगा, मेरे लिए बदला है। कैसा बदला? मंगलपुर के इन्हीं गांव वालों ने मेरी शादी नहीं होने दी। जब मैं जिंदा था तब ठाकुर की बेटी कुसुम से प्यार करता था। कुसुम भी मुझे पसंद करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? शादी क्यों नहीं की? जात पात और अमीरी गरीबी हमारे बीच में आ गई और ठाकुर ने मुझे मार के नहर में फेंकवा दिया। मेरी हत्या की खबर सुनकर कुसुम ने भी आत्महत्या कर ली। अपने हाथों से कुसुम की मांग भरने की इच्छा अधूरी रह गई। बस उसी दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं इस गांव की सब औरतों और लड़कियों की मांग अब मैं ही भरूंगा। मैं अपनी कसम पूरी कर रहा हूं और कुछ नहीं। तुम्हारी दुख भरी कहानी में सच्चाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सबको दुख पहुंचाओ। तुम्हारे ऐसा करने से औरतों और लड़कियों के जीवन खराब हो रहे हैं। तो क्या मैं अपनी कसम तोड़ दूं? अपना बदला भूल जाऊं? हाँ, भूलना ही होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, और अगर मेरी बात मान जाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। किससे? एक भूतनी से। वो बहुत अच्छी लड़की है। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और वो भूतनी बन गई। वो मेरे पास आती जाती है। ठीक है, मैं मरना नहीं चाहता। मैं भूतनी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ओझा बाबा भूतनी को प्रकट करके भूत के साथ उसका विवाह करा देते हैं और दोनों को सुखी जीवन का आशीर्वाद देकर शांति लोक भेज देते हैं। भूत ने जिनकी भी मांग भरी थी, ओझा बाबा उन सभी औरतों और लड़कियों से उसका असर खत्म कर देते हैं। मंगलपुर में अब हर जगह मंगल होने लगता है।